आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। ऐसे हमलों से निपटने के लिए भारत कितना तैयार? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन द्वारा रूस के एयरबेस पर किए गए एफपीवी ड्रोन हमले को हाल के समय की सबसे रणनीतिक और इनोवेटिव सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। इस हमले ने न सिर्फ रूस की सैन्य संरचना को झटका दिया बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब युद्ध के तरीकों में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले और भारत की तैयारी पर क्या कह रहे एक्सपर्ट? भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और पूर्व सेना अधिकारी कर्नल देवेश सिंह, रिटायर्ड, ने आज तक से बातचीत में कहा कि यह हमला न सिर्फ शानदार योजना का हिस्सा था बल्कि यह भविष्य के युद्ध की झलक भी है। उन्होंने कहा, यूक्रेन का यह ऑपरेशन स्पाइडर वेब बेहद सुनियोजित था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी इजरायल ने पेजर अटैक के दौरान किया था। कर्नल देवेश के मुताबिक यूक्रेन ने ऐसे एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया जो कम लागत वाले, तेज रफ्तार वाले और बेहद छोटे साइज के थे। ये ड्रोन ट्रकों की छत के अंदर छिपाकर रूसी एयरबेस के पास पहुंचाए गए। उन्होंने बताया, इन ड्रोन को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था जिससे इनकी रेंज 18 से 20 किलोमीटर तक बढ़ गई थी। इनकी हाई स्पीड और छोटे आकार के कारण ये रूसी रडार की पकड़ में नहीं आए। इस ऑपरेशन के तहत जिन एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया गया उनमें तू-95, तू-22 और अवैक्स A-50 शामिल हैं। ये सभी रूस के रणनीतिक और लॉन्ग रेंज हमले में इस्तेमाल होने वाले विमान हैं जो यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल हमलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस ऑपरेशन में न सिर्फ यूक्रेनी एजेंसियों की प्लानिंग शामिल थी बल्कि किसी अन्य देश की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कर्नल देवेश ने यह भी बताया कि यूक्रेनी ऑपरेशन की सबसे खास बात उसकी गोपनीयता थी। यह एक कोवर्ट ऑपरेशन था जिसमें मानवीय खुफिया तंत्र, तकनीक और सैन्य समझदारी का जबरदस्त मेल दिखा। उन्होंने यह भी बताया कि हमले के बाद यूक्रेन ने उन ट्रकों को भी नष्ट कर दिया जिनमें ये ड्रोन ले जाए गए थे ताकि सबूत मिटाया जा सके। उन्होंने कहा, यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है और भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अपने ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। भारत भी ले रहा सबक, शुरू हुई एफपीवी ड्रोन की तैनाती। यूक्रेन के इस ऑपरेशन से मिले सबक के बाद भारत भी अब भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी में जुट गया है। भारतीय सेना ने मार्च 2024 में 5 एफपीवी ड्रोन की पहली खेप अपने बेड़े में शामिल की। आने वाले वर्षों में कुल 100 एफपीवी ड्रोन सेना में शामिल किए जाएंगे। हालांकि ये संख्या अभी कम है, लेकिन यह भारत की रणनीति में आए बदलाव की ओर इशारा करता है। भारतीय सेना अब घरेलू स्तर पर विकसित किए गए और टेस्ट किए गए ड्रोन पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि आत्मनिर्भरता के साथ तकनीकी मजबूती भी हासिल की जा सके। इन ड्रोन को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) के साथ मिलकर विकसित किया गया है। सेना द्वारा शामिल किया गया एफपीवी ड्रोन एंटी टैंक पेलोड से लैस है जो इसे आधुनिक युद्ध में उपयोगी बनाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।